मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग, कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ, सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें? खैर, मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है। वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है। अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और पता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है, जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी, बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था, ये सफेद ही तो है।
अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। बहू, ओ बहू, क्या है सारा दिन सोती रहती है? तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? माँ ने क्या सिखाया है ये तो बहू चाहे तो 2 मिनट में सास को बता दे, लेकिन क्या करे, माँ ने ये भी तो सिखाया है कि सास की बात का जवाब ना देना। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अभी तो खाना खाया था, जरा नींद आ गई। क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? सुबह 4 बजे लड़की उठी है, कल को बीमार हो गई तो? बहू, तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले तुम बताओ क्या लगा रखा है ये है? बहू की चिंता है, बेटी की नहीं। ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया है उसका। पता भी है सारा दिन काम करती है, कब से कह रही है पापा आकर ले जाओ, लेकिन तुम बहू का दर्द देख रहा है, बेटी का नहीं। अरे बेटी की सास कुछ दिनों के लिए आई है, 10 दिन में चली जाएगी। क्या वो 10 दिन भी बहू का ऑर्डर नहीं दे सकती? एक तुम हो जो सारा दिन बहू के सर पर चढ़कर नाचती रहती हो। सास को आ जाता है गुस्सा। वो किचन से बेलन लेकर आती है और पति को मार ही रही होती है कि बहू बीच में आ जाती है। माँ जी, रहने दीजिए, पापा जी को मत मारिए, बताइए क्या करना है। ससुर बेचारा डर के मारे वहां से निकल जाता है। बड़े आए थे मेरी बेटी के बारे में बोलने वाले। अरे बहू के माँ बाप को तो पता था सास साथ रहती है, नहीं करते शादी। मैंने तो जानकर अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से की जिसके माँ बाप साथ नहीं रहते। बहू, जाकर छत से कपड़े ले, उसे प्रेस कर और सबकी अलमारी में रख दे, क्योंकि मुझे तो अभी ये भी देखना बाकी है कि आज सास भी बहू थी के एपिसोड में क्या आ रहा है। तो देखा, बहू बेचारी जिस पर न सिर्फ घर के काम की चिंता है बल्कि ये भी कि घर में ससुर पर किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। बहू घर का सारा काम करती थी, किसी की बात का ना जवाब देती ना कुछ कहती, और यही वजह थी कि पूरा घर उस बेचारे से घर के सारे काम करवाता। कहीं का भी गुस्सा क्यों ना हो, वो उतरता बहू पर। भाभी, ओ भाभी, क्या है ये? तुम्हारी वजह से आज मेरा नाटक में सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं क्या करवा कर मानोगी इस घर में, इतनी मनहूसियत फैला कर रखी है। क्या हो गया दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया।
यही तो रोना है भाभी कि आपने कुछ नहीं किया। अरे देखिए देखिए, कुर्ता कहाँ था? अरे धोकर प्रेस कर देती। लेकिन नहीं, आपको तो सोने से फुर्सत मिली तब ना। हाँ, लेकिन ये कुर्ता तो मैंने हाथ से धोकर प्रेस करके आपकी अलमारी में रखा था। क्या हो गया इसे? प्रेस करके रखा था? कहाँ रखा था? मुझे तो ये सोफे से मिला। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे बेटा, वो मुझे लगा कि मेरी बनियान है ये। वो क्या है, पूरे घर में दिख नहीं रही थी ना, तो मैंने तेरी अलमारी में देखा, पर यह तो तेरा कुर्ता था, प्रेस करके रखा था, तो मैंने सोफे पर रख दिया। क्या हो गया? क्या पापा? देखिए आज की बाद मेरी अलमारी ना छूइएगा भी मत। ये मेरा लकी कुर्ता था, पता है आपको? तभी सास आ जाती है। उसे सारा मसला पता चलता है। हाँ, तो गलती फिर भी बहू की ही तो है। अरे कहाँ गया आपका वो बनियान? अच्छा से चिमटी लगाई नहीं होगी, उड़ गई होगी बनियान। अरे तेरा बाप देगा क्या पैसा? एक बेटी सब सुन सकती है, लेकिन कह लो कि पापा की बुराई कतई नहीं। इस बार बहू बोलती है, माँ जी पापा को कुछ ना बोलिए, वो तो आप लोगों के घर भी नहीं आते कभी। उनके पास जो था सब आप लोगों को दे दिया, और आप 20 रुपए की बनियान के लिए मेरे पापा को कोस रही हैं। हाय रे, अब तो घर में तूफान आना तय था। पापा की परी ने पापा की साइड ले ली थी ना। निकल घर से, मैं कहती हूँ अभी निकल घर से बाहर। नहीं रखना मुझे तुझे घर के अंदर, चल बाहर। बहू मिन्नतें करने लगती है, लेकिन सास कुछ नहीं सुनती। सास बहू को धक्का दे रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। बहाना बना रही है, फेंको इसे अभी। अरे रहम कर लो, किसी की बच्ची है ये, क्या हो गया है तुम्हें? तभी दरवाजे पर बेटी आ जाती है। माँ, क्या हो गया भाभी को? मेरी सास आई है मिलने। वो 10 दिन के लिए गांव से आई थी ना, तो बोल रही थी कि तेरे मायके चलते हैं सबसे मिलने। ओहो, ये क्या? बेटी की सास सामने खड़ी और बहू वो तो जमीन पे पड़ी। छी छी छी, कैसे लोग हैं, बहू को घर से निकाल रहे हैं। ऐसे घर की बेटी का भी यही हाल होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, बहू को क्यों निकालेंगे? अरे ये तो लक्ष्मी है हम लोगों के घर की। वो तो चक्कर खाकर गिर गई ना, तो उठाकर कमरे में ले जा रहे थे। सास को ना चाहते हुए भी बहू को कमरे में ले जाना पड़ा। बहू कमरे में, सामने खड़ा डॉक्टर, सास, ननद और ननद की सास। बधाई हो जी, बहू रानी माँ बनने वाली है और अब दादी। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है, मैं तो निहाल ही हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। तभी बेटा भी आ जाता है। उसे भी बाप बनने की खुशखबरी मिलती है और फिर क्या, अगले दिन से बहू फिर से काम पर लग जाती है, जैसे वो प्रेग्नेंट ही ना हो। क्या है बहू, ये रोज रोज डॉक्टर के पास पहुंची रहती है, पता है कितना खर्चा होता है? बच्चा ना हुआ कोई सोने का सिंहासन हो गया। माँ जी, वो डॉक्टर ने महीने में एक बार चेकअप के लिए बुलाया है। हाँ, मुझे ना बता, बड़े बच्चे पैदा किए हैं मैंने। बहू क्या करती, चुपचाप काम कर रही थी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू माँ बनती है और घर में आ जाता है एक प्यारा सा पोता। हाय रे, बच्चे के कपड़े पूरे घर में फैले रहते हैं। भाग्यवान हो कि घर में किलकारियाँ गूंज रही है, नहीं तो पता ना। हाँ, लेकिन घर घर कम प्ले स्कूल ज़्यादा लग रहा है, सारे घर में सूसू की बदबू। सास अब बहू के पीछे बच्चे को कोसना भी शुरू कर देती है। हाय रे, पूरी रात कल मुँह रोया है, ना सोया है ना सोने दिया। ए बहू, खाना बन गया हो तो जरा सर पर तेल लगा दे। बहू किचन में थी, उसे सास की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो कटोरी में तेल लेकर पास ही बैठकर बच्चे की मालिश शुरू कर देती है। माँ जी, खाना बन गया है, बस डालकर खा लीजिएगा, मैं छोटू की मालिश कर देती हूँ। सास ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, कर दे, इसी की मालिश कर दे, इसी को दे दे सब, हम तो सब पागल है ना। घर हमारा और ऐश करिए चूजा। अगर आज रात भी रोया है ना, तो कल सुबह ही दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ जी, निकाल दीजिए, मैं तो कहती हूँ ये इस घर का बराबर का हिस्सेदार है, तो इसे इसके हक के पैसे और जायदाद दे दीजिए, और ना हो तो रुकिए, वकील को बुला देती हूँ और फिर निकाल ही दीजिए। सास देखती है कि बहू किसी को फ़ोन कर रही है, तो वो शांत हो जाती है। शाम को चाय पीते हुए,
सुनो जी, एक बात तो बताओ, ये घर किसके नाम पर है? मेरे नाम पर क्यों? अरे वो क्या है ना, कल बहू जो बोल रही थी। सही तो बोल रही थी। अरे अपने पर आ गई ना, तो वो इस पूरे घर में से पूरा आधा हिस्सा उसे दिलवा कर रहेगी, समझी? हाँ, तो एक काम करो ना, ये घर मेरे नाम कर दो। तभी बहू आ जाती है और सास को पकोड़े की प्लेट देती है और वहाँ से चली जाती है। न जाने क्यों पहली बार इसके आने से मुझे डर लगने लगा है। फिर एक रोज़ ये बच्चा सर का दर्द है। अरे मेरा बस चले तो ऐसा मारूं, इसे तो मज़ा चखाना ही होगा। सास गुस्से से रोते हुए बच्चे को चकोटी काटने ही वाली होती है कि पीछे से बहू सास को जोर की चकोटी काटती है। अरे मर गई, इतनी जोर से चकोटी काटी। मैंने माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू, वो जिसकी हालत आपने गली के कुत्ते जैसी बना रखी है। हाँ तो अब क्या हो गया? अब तक तो शांत थी तू, अब क्यों काटने दौड़ रही है? क्योंकि आप मेरे बच्चे को परेशान कर रही हैं। मैंने पहली बार भी आपसे साफ साफ कहा था कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, और अब मेरा बच्चा, माना मैं बहू हूँ, माना मैंने आपके घर को सदा चलाने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन माँ जी मेरे बच्चे को कुछ भी कहा या उसे गलत इरादे से छूने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सास बहू का दुर्गा रूप देखकर परेशान हो जाती है। जब तुम अपनी बेटे के खिलाफ नहीं सुन सकती, तो वो भी तो एक माँ है। तुम उसके मासूम बच्चे को चकोटी काट रही थी। बहू शांत रह सकती है, लेकिन माँ कभी नहीं। शाबाश बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं।